नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं दिल्ली में हुए एक सनसनीखेज मर्डर की, जिसमें एक मिस्ट्री गर्ल का रोल सामने आ रहा है, लेकिन वो फरार हो गई। दिल्ली पुलिस उसे खोज नहीं पा रही है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने अपने 2 ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया है। उनका आरोप सिर्फ इतना है कि उन्होंने इस केस से संबंधित फुटेज लीक कर दी थी। मैं आपको पूरा मामला बताया। तो हिमांशु भाऊ एक गैंगस्टर है, नीरज भवाना का एक रिश्तेदार था। नीरज भवाना भी गैंगस्टर है, रिश्तेदार था शक्ति। उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी हरियाणा में। आरोप है कि इसकी मुखबरी अमन ने की थी। अब अमन की हत्या कर दी गई दिल्ली में रजौरी गार्डन के इलाके में। बिल्कुल। यहां पर ये बताते हैं कि एक लड़की जो मिस्ट्री गर्ल जिसका जिक्र हो रहा है, अनु, उसने इसको हनी ट्रैप किया, इसको बुलाया और वहां जो 3 गुर्गे थे हिमांशु भाऊ के, उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी और अमन की मौत हो गई। इससे कई सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल ये खड़े हो गए हैं कि गैंगस्टर्स विदेश में बैठकर यहां पर अपना नेटवर्क चला रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि गोवा में हिमांशु भाऊ के कई सारे गुर्गे अभी भी छिपे हुए, लेकिन पुलिस को ना तो उसकी लोकेशन का पता है, ना उसको पकड़ पा रही है। अपने आप में कई सवाल दिल्ली पुलिस पर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि आरोपी अभी तक फरार है। उसके बारे में कोई क्लू वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस को नहीं लगा है। साथ साथ इस मामले में लड़की कहां है, कभी कहते कटरा में, कभी कहीं है, अभी तक उसकी लोकेशन का पता नहीं चल पाया। प्रवेश, ये तो बहुत बड़ी हैरानी करने वाली बात क्या है पता है आपको? हैरान करने वाली सबसे बड़ी बात, इसकी उम्र ज्यादा नहीं है, 22 साल का गैंगस्टर है, सबसे यंग गैंगस्टर है और इतना बड़ा नेक्सस बना रहा है इतनी कम उम्र में। आप बताएं, आप हिमांशु भाऊ की बात? हाँ बिल्कुल, हिमांशु भाई की बात कर रहा हूँ। इसका एक सटीक चीज है। पता है पुलिस को कैसे पता चलता है कि ये हिमांशु ने हमला करवाया है? वो जहां भी हमला करवाता है ना अपने लोग से कम 40 गोलियां चलती हैं। इस हमले में भी 3 शूटरों ने 40 गोलियां मारी। ये रोहतक का रहने वाला है और इसके जितने गैंगस्टर्स थे, जितने लोग थे जिन्होंने हमला किया था बर्गर किंग पे, वो भी सब हरियाणा के थे। 2 रोहतक के थे और 1 हिसार का था लड़का, जिसमें से 5 लोग शामिल थे। उसमें ये लड़की भी है। ये लड़की कुछ टाइम हिमांशु के साथ है। कहा जा रहा है कि उसकी गर्लफ्रेंड थी, उसे लेडी डॉन बनना था। हिमांशु इस पे बहुत भरोसा करता है और हनी ट्रैप के जरिए हिमांशु इसे आगे रखता है और ये बहुत सारे लोगों को फंसाती है। इस केस में भी अनु ने क्या किया, पहले इसे मारना तो था, तो उसे बिल से बाहर लाना था। इसका ऐसा कहना है कि उसे बिल से बाहर निकालना था। तो बिल से बाहर निकालने के लिए इसने क्या किया, इसने उसे अपने हनी ट्रैप के जाल में फंसाया और ये पब्लिक प्लेस में मरवाता है। ये चाहता तो उसे होटल बुला सकता था कहीं भी, लेकिन इसका एक स्टाइल है। बोलता है कि इस गैंगस्टर का एक स्टाइल है और ये लॉरेंस गैंग का एंटी गैंग है। तो इसका एक स्टाइल है कि ऐसे ये पब्लिक स्पेस पे बुलाएगा और वहाँ तो हनी ट्रैप करके इसने उसे बर्गर किंग के आउटलेट पे बुलाया। वहाँ 3 शूटर्स आए, 40 से ज़्यादा राउंड फायरिंग की, जिसमें तो बचना नामुमकिन ही था। मतलब वो करके आए थे कि एक दहशत, एक मैसेज देना है हमारे एंटी गैंग को जो हमारे विरुद्ध चल रहा है। बवाना गैंग से इसका कनेक्शन है। बवाना के चचेरे भाई को सोनीपत में 2 महीने पहले सोनीपत में एक हमला होता है, जिसमें बवाना के चचेरे भाई की हत्या हो जाती है, शक्ति की। उसका बदला लेने की जिम्मेदारी इसे दी जाती है। हिमांशु अब बताया जा रहा है कि अमेरिका में बैठा है, लेकिन एक 22 साल का लड़का इतना बड़ा गैंग चला रहा है भारत में, और दिल्ली जैसे कैपिटल में दिन दहाड़े 40 गोलियों की बौछार हो जाती है। एक वहाँ फैमिली थी, बहुत सारे लोग, बच्चे बैठे थे, सब खा रहे थे, उनके सामने हत्या हो जाती है। लेकिन पुलिस अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। पुलिस यहाँ तक कि आरोपियों की पहचान कर लिए हैं, लेकिन पुलिस क्या कर रही है, अपनी गर्दन बचाने के लिए अपने ही ऑफिसर्स को बलि का बकरा बना रही। क्यों? क्योंकि उनके ऑफिसर्स ने मीडिया को फुटेज दे दिया। अरे हमें पता चलना चाहिए ना कौन है, क्या हो गया, इंफॉर्मेशन आ गई। वो आपके प्रीमाइसेस में तो नहीं हुआ, तो वो कल को चाहते तो बर्गर किंग से भी ले लेते थे लोग फुटेज। हम मीडिया वाले निकालना चाहते हैं ऐसे भी। आप इस बात से चिंतित हो कि आपके ऑफिसर से, आपके किसी ऑफिसर ने मीडिया को उसका सीसीटीवी फुटेज दे दिया फायरिंग का। आप इस बात का टेंशन नहीं है कि अभी तक वो आरोपी पकड़ाए नहीं है। टेंशन हो भी तो उसका फायदा क्या, जब तक आरोपी नहीं पकड़े जाएंगे सवाल तो खड़े होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि रजौरी गार्डन वेस्ट डिस्ट्रिक्ट, मैं आपको इलाके के बारे में बता दूं, यहाँ पर बहुत सारे पब्स हैं, बहुत सारे बार हैं। यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं जो जिनका इकोनॉमिक लेवल बहुत अच्छा है। लोग बार्स में जाते हैं, पार्टीज करते हैं, और अगर इस तरह की घटना हो जाए तो यकीन मानिए जो आम लोग हैं उनमें कितनी दहशत रहेगी। दिल्ली पुलिस कब तक हाथ पर हाथ धरकर बैठी रहेगी? आरोपियों को क्यों नहीं पकड़ लेती? ह्यूमन इंटेलिजेंस पुलिस का कहां गया, कहां है आरोपी? इसको लेकर पुलिस पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इतने घंटे तक, या इतने घंटे को इतनी फायरिंग करी, कितने राउंड फायरिंग आप सोचिए करे जा रहा है आरोपी, उसको दहशत नहीं है।
उसको स्पेशल सेल हर छोटे मोटे केसेस में जो दूसरे स्टेट्स में हो उसमें एक्टिव हो जाती है और तुरंत पकड़ लेगी आरोपी को। वो हमला चाहे मुंबई में हो, लॉरेंस के गैंग वाले करवाए या कहीं हो, लेकिन जब आपके खुद के स्टेट में इतनी बड़ी घटना हो जाती है, अभी तक आप आरोपियों को पकड़ नहीं पा रहे हो, उसके फुटेज सिर्फ मिल रहे हैं इन्हें। ये वही हिमांशु भाऊ है, आपको पता होगा कुछ दिन पहले एक शोरूम पर भी गोलियां चली थी जिसमें हिमांशु भाऊ का नाम सामने आ रहा था। आखिर ये गैंगस्टर विदेश में बैठ के, चाहे गोल्डी बरार हो, लॉरेंस बिश्नोई हो, चाहे हिमांशु भाऊ हो, इनके खिलाफ पुलिस एक्शन क्यों नहीं ले पा रही, क्यों आरोपियों को अभी तक नहीं पकड़ पाई है? बहुत बड़ा सवाल दिल्ली पुलिस के ऊपर खड़ा हो गया है, खासकर वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के ऊपर, जहां पर ये वारदात हुई। ताबड़तोड़ गोलियां चली। आप सोचिए एक गोली चल जाए तो दहशत फैल जाती है पूरे इलाके में, और ऐसे में अब देखना होगा पुलिस इस मामले को कब तक सुलझा पाती, क्योंकि ये लड़की जो है ये कहीं ना कहीं पुलिस की नाक में इसने दम कर रखा है। ये कहाँ फरार हो गई, कटरा तक इसकी लोकेशन मिली है, इसके बिल्कुल लास्ट लोकेशन इसकी कटरा तक मिली, और ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसा मान रही है पुलिस की वहाँ से बॉर्डर के थ्रू ये भागने की कोशिश कर सकती है। हाँ, बाहर भागने की कोशिश कर सकती है। तो पुलिस का काम है इंटेलिजेंस अपना यूज़ करें, इन्हें पकड़े। इनके आरोपी जो हैं इन्हें पुलिस ने पहचान कर ली है। इनकी जो तीनों आरोपी थे, 2 रोहतक के रहने वाले थे, हिसार के, इनकी सबकी पहचान हो गई है। अब इनका इंटेलिजेंस देखना है भाई। आप दूसरे स्टेट्स की जब आप कुछ भी गैंग्स वार होता है, कुछ भी होता है, तो आप एक्टिव हो जाते हो, पकड़ लेते हो। हाँ, नोएडा में कोई हमला होगा, ऐसा नहीं है, स्पेशल सेल और भी अच्छे कई क्रिमिनल्स को पकड़ा है, काम करती है। मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ चिराग जी, मैं वो बात नहीं कह रहा हूँ। स्पेशल सेल बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन अब खुद के स्टेट की बात है तो इन्हें और एक्टिव होना चाहिए। ये बात इस चीज़ की नहीं है कि वो कितना देर बाद पकड़ाएंगे, ये बात इस चीज़ की है कि आपके कैपिटल में, आपके दिल में आके 40 गोलियां मार दे रहा है कोई आदमी, मतलब नेशनल। बहुत बड़ी बात है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और डायरेक्शन पास करनी चाहिए, और जल्द से जल्द आरोपियों का पकड़ा जाना जरूरी है, क्योंकि तभी लोगों में पुलिस के लिए प्रति विश्वास होगा। लेकिन सवाल तो ये भी उठता है ना कि पुलिस बहुत सारे अच्छे काम करती है, उनके अच्छे काम एक घटना जो है वो दबा देती है। वो अच्छा, मैं बोलूँ मैं आज जिंदगी भर अच्छा काम कर रहा हूँ और मैं जाके किसी को गोली मार दूँ तो लोग तो उसी चीज़ को काउंट करेंगे ना। इंसान ही बना ही अच्छे काम करने के लिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है कहीं कि बुरा काम करे आदमी? नहीं ना। तो हमारा अच्छा काम तो हमारा कर्तव्य करना, लेकिन कोई बुरा काम कर रहा है तो उसे आप रोक नहीं पा रहे, तो उसके लिए सवाल तो खड़े होंगे ही। बिल्कुल, चलिए उम्मीद करते हैं। अच्छे काम करती है पुलिस, बहुत दिन रात मेहनत करती है, कड़ी धूप में मेहनत करती है जब हम स्टूडियो में बैठे होते हैं, लेकिन इस तरह ऐसी घटना होंगी तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि अभी तक पकड़ा ही नहीं ना आरोपी। अगर नेक्स्ट डे पकड़ा जाते ना आरोपी तो हर किसी को होता है कि हाँ भाई, दिल्ली का पुलिस बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत हौसला बुलंद है, तुरंत क्रिमिनल्स को। आप यकीन मानिए कि अगर एक भी गोली चलती है तो दहशत तो पैदा होती है उन लोगों में, जो लोगों का इससे कोई सरोकार नहीं है, जो आम लोग हैं, जो पुलिस वालों की तरह ही शरीफ आदमी हैं। तो ऐसे में पुलिस का कर्तव्य बनता है कि वो आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। ये वीडियो कैसे लगी जरूर बताइए।